हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल त्रिनेत्र ऑनलाइन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर जो कि बहुत ही मुश्किल है और नहीं तो बहुत आसान है, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो झारखंड सरकार के द्वारा निर्गत किया जाता है। झारखंड के कोई भी जिला हो, वहाँ से आप बना सकते हैं, वो भी मात्र 1 दिन में। 1 से 2 दिन में आपका आचरण प्रमाण पत्र बन के तैयार हो जाएगा। आप बस हमारे सारे स्टेप्स को फ़ॉलो कीजिए। जो-जो हम बताते जाएँगे, बिल्कुल एक-एक स्टेप को फ़ॉलो करना है। कुछ भी इधर-उधर नहीं करना। एक स्टेप भी छोड़ते हैं तो आपका फ़ॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा और शायद आपको ज़्यादा परेशानी होगा। उसका लाइव प्रूफ बताते हैं कि हमने 1 दिन में कैसे हमारा आचरण प्रमाण पत्र बन के तैयार हो गया। उसके लिए लाइव प्रूफ में आपको हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए लास्ट का ये जो इसका सर्टिफिकेट नंबर है, सेवा अनुरोध संख्या जो है, वो आप देखिए ये है ना, और निर्गत की तिथि जिस दिन हमने बनाया, जो बन के तैयार हो गया वो 9/7/2025 यानी कि 1 दिन में बन के तैयार हो गया। उसको आपको दिखा देते हैं कि आप देखिए उस पंजीयन संख्या जो है, रजिस्ट्रेशन नंबर 4413 जो है, और 8/7/2025 को 5 बज के 3 मिनट में बनाया गया था। ऑनलाइन हमने किया और आपको बन के आ गया है मात्र 1 दिन में। 9/8/2025 को बन के आ गया हमारे घर में। या आपको ऑनलाइन जहाँ से हम ऑनलाइन किए हैं, आप वहाँ से आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। आपको बस सारे स्टेप्स को फ़ॉलो करना है, कुछ इधर-उधर नहीं करना है। कोई भी स्टेप आपको ऐसा नहीं होगा जो हम छोड़ेंगे, आपको सारा चीज़ हम एक-एक करके बताएँगे, आप उसको बस फ़ॉलो कीजिएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करके आप इसमें लिख सकते हैं कि अ, झारखंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट लॉगिन या ऑनलाइन कुछ भी लिखिएगा तो सिटीज़न वाला ऑप्शन आ जाएगा, झारखंड पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन। सिटीज़न डॉट जेएच पुलिस, है ना? इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अनएबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक। जैसे ही क्लिक करते हैं आपका इसका सिटीजन सर्विस पोर्टल पर आपको लेके चला आता है। इसमें आने के बाद में सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा योरसेल्फ, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने घर का कोई भी सदस्य का बना सकते हैं। क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करना है। इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है। इसमें आपको डालना है फर्स्ट नेम, जिसका भी आप बना रहे हैं उसका आप प्रथम नेम डाल दीजिएगा। इसमें मिडिल नेम डालना है आपका, यानी कि राम कुमार प्रसाद नाम है उसका, तो राम इसमें डालेंगे, कुमार इसमें डालेंगे और अंतिम नेम में प्रसाद डाल देंगे। अगर ये या रमेश कुमार नाम है तो इसमें रमेश लिख दीजिएगा, इसमें कुमार लिख दीजिएगा। इसमें फिर आपको लिंग सेलेक्ट कर लेना है, आप पुरुष हैं या महिला हैं, आप सेलेक्ट कर लीजिए। आईडी संख्या में इसमें आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। आधार नंबर इसीलिए डालना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे पहचान के लिए आप आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा, तो जो आप यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, उसी का आप आईडी नंबर इसमें डालिएगा, ठीक है? इसमें अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और लैंडलाइन नंबर जिसमें स्टार मार्क नहीं है, उसको भरना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इसमें ईमेल आईडी अपना लिख दीजिए, आपका जो भी मोबाइल में अभी चल रहा है ईमेल आईडी, उसको आप इसमें ईमेल आईडी लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है कि कौन-सा डेट ऑफ बर्थ में आपका जन्म हुआ, जो मैट्रिक का सर्टिफ़िकेट में या फिर आपका आधार कार्ड में जो लिखा हुआ है, वो दोनों सेम होना चाहिए, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपना डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है? अगर यदि गलत हो गया तो आप रीसेट यहाँ कर लीजिएगा आधार कार्ड ये डेट ऑफ बर्थ में। उसके बाद दोस्तों अगला स्टेप आ जाता है घर का नंबर, यानी कि पता, अस्थायी पता और कॉरेस्पॉन्डेंस, ये जो होता है पत्राचार का पता, दोनों अलग-अलग भी डाल सकते हैं। जैसे कि इसमें घर का नंबर अगर यदि नहीं कुछ है तो मत डालिए, गाड़ी का नाम नहीं है कुछ तो मत डालिए। आपको यहाँ जो जिसमें-जिसमें स्टार मार्क है सिर्फ़ उसी को भरना है। ग्राम, नगर, शहर यदि आपका कुछ है तो आप इसमें विलेज लिख के आप विलेज लिख दीजिए। तहसील, ब्लॉक यानी कि आपका पुलिस जो भी है ब्लॉक इसमें डाल दीजिए। और वर्तमान पता यानी कि अस्थायी पता और वर्तमान पता जो है दोनों सेम है तो
यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इंडिया आपका सेलेक्ट रहेगा। स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपका स्टेट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा झारखंड, जो कि रजिस्ट्रेशन में सिर्फ अभी आपको लग रहा है। आप किसी भी स्टेट के आदमी हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका बनेगा झारखंड का है। तो जब फॉर्म भरने लगेंगे लाइव तो उसमें आपको बताएंगे। उसके बाद जिला सेलेक्ट कर लेना है, कौन से जिला से हैं आप। पुलिस स्टेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, आप कौन से पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, इसमें पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है? ये हम सिर्फ़ डेमो के लिए आपको दिखा रहे हैं। अगर अगर ये वाला आपको सेम है, वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो यस कीजिए, अगर नहीं है, अगर यदि सेम दोनों अलग-अलग है, तो इसमें आप वर्तमान पता जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं, तो उसका आप पता डाल दीजिएगा, नहीं तो इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो ये ले लेगा। उसके बाद लॉगिन आईडी आपको ऐसा रखना है, जिससे आप लॉगिन कीजिएगा इस पोर्टल पे आके, सिटीज़न पोर्टल पे। तो लॉगिन आईडी में ख़ास करके मोबाइल नंबर डाल दीजिए और पासवर्ड जो है आपको पासवर्ड बनाना है। तो अब पासवर्ड के लिए आपको दोस्तों पासवर्ड आपको ऐसा बना लीजिए जैसे आपका नाम हो गया, नाम में हो गया रमेश, तो एक कैपिटल R दे दीजिएगा, AMESH रमेश @123 आप लिख दीजिए, फिर ठीक है? तो आपका पासवर्ड बन जाएगा या फिर उसको पुष्टि भी करना, जैसे रमेश @123 लिखा है तो दोबारा इसमें फिर लिखना है। और सुरक्षा प्रश्न में आपको 2 डालना पड़ जाएगा। जैसे इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका पसंदीदा भोजन। आपका पसंदीदा भोजन हो गया DBC दाल भात चोखा, तो DBC लिख दीजिए और उसके बाद जोड़े पे क्लिक कीजिएगा और एक और सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। 2 आपको स इसमें सुरक्षा प्रश्न में आपको डालना पड़ जाएगा। इसमें आप अपना पैन नंबर भी डाल डाल सकते हैं या फिर जन्म का सही समय आप कहाँ कौन-सा समय था, जन्म का शहर आप डाल दीजिए, कौन-सा शहर में आप जन्म लिए थे, तो आप डाल दीजिए देवघर लिख के आप या फिर आप जो भी हैं आप जो ऐड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करें। यानी कि आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे कीजिएगा आपके मोबाइल पर एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जैसे आप डालते हैं और यस पे क्लिक करते हैं सबमिट पे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, थोड़ा-सा समय लेता है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में, आपका वहाँ पे मैसेज आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको इस पोर्टल पे आ जाना है, फिर से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद में आपने जो यूज़र नेम बनाया है, यूज़र नेम इसमें डाल दीजिएगा और पासवर्ड इसमें डाल दीजिएगा। यूज़र नेम में आप मोबाइल नंबर डालें और पासवर्ड में आप जो पासवर्ड डाले हैं, उसको डाल के आप इस पे लॉगिन हो जाइएगा। कैप्चा इसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद लॉगिन हो जाइएगा दोस्त, लॉगिन होने के बाद में हम हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो हम आपको लॉगिन होके बता रहे हैं। फ्रेंड्स हमने सिटीज़न ऐप में लॉगिन हो गया, जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था उसी रजिस्ट्रेशन से हमने लॉगिन हुआ है मोबाइल नंबर डाल के और जो पासवर्ड हमने बनाया है उसी पासवर्ड से हम लॉगिन हुए हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है सिटीज़न सर्विस पे, जैसे ऑप्शन पे आएँगे, आप मोबाइल से या फिर आप लैपटॉप से किसी से भी आप बना रहे हैं तो आप एक अपने ब्राउज़र को जो है आप इसमें कर लीजिएगा, डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा, ठीक है? उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, इस पे आप क्लिक करके या फिर आप इसके सामने आइएगा तो ऐड कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको आप पढ़िए, उसके बाद हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? आप जैसे आप हाँ पे क्लिक करते हैं, आपका फॉर्म खुल जाता है। इसमें आपको अपना जिस तरह से वहाँ पे नाम डाले थे, प्रथम नाम और मिडिल नेम और अंतिम नाम, इसमें आपको उसी तरह डालना है। अगर यदि 3 नाम है, बीच में स्पेस है तो अलग-अलग डालिए, नहीं तो आप ऐसे डालिए रमेश कुमार या रमेश कुमार प्रसाद नाम है, का आप इस तरह लिखिए। उसके बाद संबंध चयन करना है, यानी कि आपके माता-पिता किसी का भी नाम डालना है साथ में, तो आप डालिए जो आधार कार्ड में उसी के अनुरूप चलिए। पिता का नाम इसमें लिख दीजिएगा या पति हैं तो पति का नाम लिख दीजिए, पत्नी है यानी कि महिला बना रहे हैं तो अपना पति का नाम लिख सकते हैं।
या लड़की बना रहे हैं, अभी शादी नहीं हुआ तो पिता का नाम डालिए, माँ का नाम डालिए, अभिभावक का नाम भी डाल सकते हैं, माता-पिता का नाम डालिए अच्छा रहेगा। उसके बाद अपना रिश्तेदार का नाम इसमें लिख देना, यानी कि आप जिसका भी यहाँ पिता सेलेक्ट किया है तो अपने पिता का नाम डालिए। उसके बाद आईडी प्रकार चूज़ करना, यानी कि किस आईडी से आपका वेरिफ़िकेशन होगा, तो आधार कार्ड लिखिए, इसमें आधार नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यह सेवा लागू करने का प्रयोजन, यानी कि इसको आप किस लिए आप भर रहे हैं। तो एग्ज़ाम फ़ॉर्म के लिए भर रहे हैं तो एग्ज़ाम फ़ॉर्म लिख दीजिए। उसके बाद में प्राप्त की विधि, यानी किस तरह से आप प्राप्त करना चाहते हैं, डाक द्वारा, व्यक्ति द्वारा या फिर ईमेल द्वारा। तो आप ईमेल चूज़ कर लिए, डाक से मंगाना चाहते हैं, डाक चूज़ कर लिए। उसके बाद लिंक चूज़ कर लिए, कौन सा है, स्थिर लिंक, पुर लिंक जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। ईमेल आईडी इसमें डाल दीजिए, इसमें मोबाइल नंबर आपको डालना ज़रूरी है। ऐसे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नहीं भी डाल सकते, लेकिन आप इसमें डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। उसके बाद दोस्त थोड़ा-सा नीचे आना है तो आयु पैनल पे आपको आना है और जन्म तिथि, फिर उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में इसमें मंथ सेलेक्ट करना है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपका ऐज बता देगा कितना है, अगर यदि गलत हो गया तो रीसेट कर लिए, नहीं तो ठीक है। उसके बाद आपको इसमें फ़ाइल में आपका जो मेन है यहाँ पे फ़ोटो चूज़ करना है। आप जहाँ पर भी फ़ोटो रखे हुए हैं देखिए, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको तस्वीर आ जाएगा, तस्वीर इसमें डालना है और उसके बाद में प्रत्यक्ष दृश्य डालिएगा, ठीक है? प्रत्यक्ष दृश्य डालिए और इसमें लिख दीजिए आप फ़ोटो, और उसके बाद आपका फ़ोटो जो भी है, जहाँ भी आपका फ़ोटो जिस फ़ाइल में भी रखे हुए हैं, आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। फ़ोटो सेलेक्ट कर लिए हम दोस्त, उसके बाद में इसमें दूसरा ऑप्शन आपका आ जाता है दस्तावेज़। दस्तावेज़ में आप आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, ठीक है? आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए, उसके बाद यहाँ चुन लीजिए कि आप पहचान पत्र आप अपलोड कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आप इसमें निवास प्रमाण पत्र भी डाल सकते हैं, आयु या बिल प्रमाण पत्र ये सब डालिए। हमको आसान बुझाता है प्रमाण पत्र का। प्रमाण पत्र में डालिए आप आधार कार्ड और इसमें लिख दीजिए आधार कार्ड, ठीक है? उसके बाद में पता पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपका फ़ोटो तक आ गया, उसके बाद में आपका यहाँ दूसरा ऑप्शन आता है पता। पता में आपको फिर से डालना पड़ जाएगा, शहर का नाम डाल दीजिए, आपका जहाँ शहर है, या ग्राम आप लिख दीजिए, ब्लॉक लिख दीजिए, अस्थायी पता और पत्राचार का पता, यानी कि आपका ये अस्थायी पता और वर्तमान पता दोनों अलग-अलग है, तो अलग-अलग भी लिख सकते हैं, नहीं तो सेम है तो एक ही रहने दीजिए। वो इंडिया सेलेक्ट रहेगा, इसमें झारखंड आप स्टेट से हैं, आपका ये सेलेक्ट रहेगा पहले से, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर यदि आप ऑफ़लाइन बनाना चाहते हैं, किसी दूसरे स्टेट के आदमी हैं, तो आप पुलिस स्टेशन जाकर आप ऑफ़लाइन बना सकते हैं मैनुअली, ऑनलाइन से नहीं बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जिला सेलेक्ट करते हैं, जिला सेलेक्ट करने के बाद में आपका पुलिस स्टेशन आता है कि आपका देवघर मान लिया जाए हम सेलेक्ट किए तो देवघर में इतना पुलिस स्टेशन है, तो आपका पुलिस स्टेशन कौन-सा है उसको आप चुन लीजिए, ठीक है? देवघर टाउन है मेरा तो उसको डाल दिया है, ठीक है? उसके बाद पिन कोड डाल दीजिए और रहने की अवधि आप इस एड्रेस पर आप कितना वर्ष से रह रहे हैं, तो आप 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल जितना भी रह रहे हैं आप लिख दीजिए। उसके बाद में मंथ्स लिख दीजिए, महीना 6 महीना से रह रहे हैं, जितना दिन से रह रहे हैं आप उसको लिख दीजिए और कुछ नहीं करना है। आगे बढ़ने के लिए आपको इस अगर यदि ये सारा गलत हो गया तो यहाँ से साफ भी कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन पर आइएगा शपथ पत्र पर। आप किसी भी आप किसी भी आपराधिक या देश के किसी भी भाग में रिकॉर्ड आप या आपके परिवार के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई है? अगर है तो हाँ कीजिएगा और इसमें उसको विवरण देना पड़ेगा आप क्या है, नहीं है। अगर नहीं है तो सीधा नहीं पे क्लिक करके छोड़ देना है और उसके बाद में आपको सीधा आ जाना है उपलब्ध कराई गई सभी जानकारी सही है। इस पे आप टिक करते हैं, उसके बाद में जमा करें पर आपको क्लिक कर देना है। इधर आप देख लीजिएगा पढ़ के कि आपका सारा फॉर्म सही भरा हुआ है या नहीं। ठीक है? 3 स्टेप में आपको कंप्लीट करना रहता है इस फॉर्म को। उसके बाद में आप जमा करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही जमा करें पर क्लिक करते हैं आपका रिसीविंग यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा समय लेता है, थोड़ा-सा 10 से 20 सेकंड तक समय लेगा। आपको रिफ्रेश नहीं करना है। यहाँ आपका आ जाएगा सेवा अनुरोध संख्या जो है आपको यहाँ पे आ जाएगा जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, यानी कि पंजीकृत किया गया है और आपको टाइम यहाँ पे लिख देगा इतना
डेट में इतना बजे तक आपको आपका ये जो है फॉर्म सबमिट हो चुका है और उसके बाद प्रिंट के लिए यहाँ क्लिक करें, ठीक है? इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको आपका जो भी आप फॉर्म भरे हैं, वो आपको उसका प्रिंट आउट आपको निकल जाएगा फ्रेंड्स। और प्रिंट आउट निकलने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा अपने पुलिस स्टेशन में आप उसी दिन चले जाइए कि हमको कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट बनाना है, उसके लिए हमने फॉर्म भरा है, वो आप एप्लीकेशन जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको लेके चले जाना है। अपने जिस भी आप पुलिस स्टेशन का नाम डाले हुए हैं, उसी पुलिस स्टेशन में जाना है। वहाँ पर आप जैसे फॉर्म सबमिट करते हैं, आप वहाँ पे एक रिक्वेस्ट चला जाता है कि इस कैरेक्टर प्रमाण पत्र के लिए आपके पुलिस स्टेशन का चयन किया गया है। आप वहाँ पे जाके आप वेरीफ़ाई करवा लीजिएगा। ऑनलाइन वेरीफ़ाई जैसे हो जाता है, आप वहाँ से वेरीफ़ाई करवाने के बाद में अपना इस प रजिस्ट्रेशन नंबर को लेके आना है और इसको अपने अ, इस पेज पर जैसे लॉगिन होइएगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टेटस सर्च पे आप क्लिक कीजिएगा, इस पे यहाँ पे आइएगा, आपका ऑप्शन खुल जाएगा, इस पे क्लिक किन करना है, ठीक है? उसके बाद में सेवा का प्रकार चुन लेना है, आपको सेवा का प्रकार सेवा अनुरोध चुनना है, ठीक है? उसके बाद में आप जो नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा था, ठीक है? ये जो नंबर आपको ये तो बन के आया वो है। ये जो आपको सर्टिफ़िकेट ये पंजीकरण नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो मिला है, वो इसमें लिख देना है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें लिखना है, ठीक है? उसके बाद सेवा अनुरोध का प्रकार में आपको चुनना है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है? और वर्ष चुनना है कि किस वर्ष में आपने अप्लाई किया था। यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, जिस नाम से आपने अप्लाई किया है वो नाम लिख दीजिएगा और खोजें पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। खोजें पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका शो कर देगा, वर्तमान स्थिति में आपका शो करेगा और यहाँ पे आपका अनुरोध प्रस्तुति में एनए लिखा हुआ रहेगा यानी कि आपका नहीं बना है और अगर यदि बना हुआ रहेगा, जैसे ही बनेगा आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे वेरीफ़ाई करेगा, आप यहाँ से आप ओपन करके अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बनाए थे, उस पे आके आप इसको ओपन करके यहाँ पे अपना सारा ये डालिएगा, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन खुल जाएगा। प्रिंट का ऑप्शन खुल गया इसका मतलब आपका बन गया है। मात्र 1 दिन में आप बना सकते हैं। आप बनाइए और अपना नज़दीकी पुलिस स्टेशन जिसका भी नाम डालें वहाँ पहुँचिए और आप अपने फॉर्म को वहाँ पे वेरीफ़ाई करवा लीजिए और आ जाइए, ठीक है? 1 दिन में आपको प्रूफ़ के साथ बता रहे हैं कि 1 दिन में हमने बनाया है अपने अपना खुद का बनाया है। देखिए 9/7/2025 को बन के आ गया है और हमने देखिए 8/7/25 को 5 बजे शाम में बनाया और ये बन के तैयार हो गया मात्र 1 दिन में। उसके बाद में आपका यहाँ पे पुलिस अधीक्षक का जो है वो आप यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इसने बनाया है, ठीक है? और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अगर आपके किसी दोस्त को ज़रूरत पड़े तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए कि हमने इसी स्टेप्स को फॉलो करके 1 दिन में मात्र हमने अपना आचरण प्रमाण पत्र बना लिया।